जब भी सोशल मीडिया की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, मार्क जकरबर्ग। आज हम उस इंसान की कहानी जानेंगे जिसने एक साधारण से आइडिया को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज वो लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मार्क जकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उनका पूरा नाम है मार्क एलियट जकरबर्ग। उनके पिता एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और माँ कैरन जकरबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थी। एक साधारण यहूदी परिवार में जन्मे मार्क को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खेलने में व्यस्त होते थे तब मार्क कंप्यूटर के साथ समय बिताते थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जकनेट बनाया था, जिसे उनके पिता अपने डेंटल क्लिनिक में मरीजों और रिसेप्शन के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। मार्क का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। उन्हें पढ़ाई में बहुत तेज और टेक्नोलॉजी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। हाई स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अटारी बेसिक नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग सीखी। उन्होंने कई सॉफ्टवेयर और गेम्स बनाए और तब उनके माता पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा सामान्य नहीं बल्कि असाधारण है। इसलिए उन्होंने मार्क को एक कंप्यूटर ट्यूटर डेविड न्यूमैन के पास भेजा। न्यूमैन खुद कहते हैं कि मार्क को पढ़ाना उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो उम्र से कहीं आगे की सोच रखते थे। बाद में मार्क ने न्यू हैम्पशायर के प्रतिष्ठित फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित, भौतिकी और साहित्य में महारत हासिल की। इसके बाद 2002 में मार्क ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। हार्वर्ड में मार्क ने कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी को पढ़ाई के लिए चुना, लेकिन कोर्स से ज्यादा उनका ध्यान नए प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन पर था। कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए ही उन्होंने फेस मैश नाम की एक वेबसाइट बनाई थी, जो छात्रों की तस्वीरों को रेटिंग देने के लिए थी। यह साइट रातों रात वायरल हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बंद कर दी गई क्योंकि इसमें छात्रों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें इस्तेमाल की गई थीं। हालांकि इससे एक बात साफ हो गई, मार्क के अंदर एक ऐसा दिमाग है जो कुछ नया करने को बेचैन है। और फिर आया 2010, वह साल जिसने इंटरनेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मार्क ने अपने कुछ दोस्तों डस्टिन मॉस्कोविट्स, एडवार्डो सावेरिन, क्रिस ह्यूगर्स और एंड्रू मैकॉलम के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था thefacebook.com। शुरुआत में यह सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि जल्द ही इसे येल, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में भी लॉन्च कर दिया गया। वेबसाइट का मकसद था लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, प्रोफाइल बनाना और आपस में बातचीत करना। एक ऐसा सोशल नेटवर्क जो आज की पीढ़ी के लिए आम बात लगती है, तब एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार था। कुछ ही महीनों में फेसबुक ने पूरे अमेरिका के कॉलेजों में तहलका मचा दिया। फिर मार्क ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह फेसबुक को देने का निर्णय लिया। उन्होंने फेसबुक को हार्वर्ड से निकालकर सिलिकॉन वैली में ले जाया, जहां टेक्नोलॉजी कंपनियों का गढ़ है। वहां उन्होंने अपने पहले ऑफिस की शुरुआत की। यह शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। जल्द ही फेसबुक को निवेशकों का ध्यान मिला। सबसे पहले पीटर थील, जो पेपैल के सह संस्थापक थे, उन्होंने फेसबुक में $500,000 का निवेश किया। इसके बाद फेसबुक को तेजी से फंडिंग मिलने लगी और कंपनी बढ़ती चली गई। 2005 में द फेसबुक से दौड़ हटाकर इसका नाम सिर्फ फेसबुक कर दिया गया। उसी साल फेसबुक को 8 मिलियन यूजर्स मिल चुके थे। हालांकि सफर आसान नहीं था। 2008 में उनके सह संस्थापक एडवार्डो सावेरिन के साथ कानूनी विवाद हुआ। एक और केस उनके पूर्व सहपाठी कैमेरन और टाइलर विंकलवॉस ने दायर किया था, जिनका दावा था कि फेसबुक का आइडिया उन्होंने मार्क के साथ शेयर किया था। बाद में यह केस निपट गया और विंकलवॉस भाइयों को समझौते के तहत करोड़ों डॉलर मिले। इस पूरे विवाद पर द सोशल नेटवर्क नाम की फिल्म भी बनी, जिसने मार्क की जिंदगी को पूरी दुनिया के सामने रखा। इसके बावजूद मार्क ने अपने मिशन से ध्यान नहीं हटाया। उन्होंने फेसबुक को मोबाइल फ्रेंडली बनाया, नए फीचर्स लाए और कई बड़े अधिग्रहण किए। जैसे 2012 में इंस्टाग्राम को खरीदा, 2014 में व्हाट्सएप को लगभग 49 बिलियन में खरीदा और ऑक्यूलस वीआर जैसी टेक कंपनियों में निवेश किया। 2012 में फेसबुक का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया और मार्क दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल हो गए। आज फेसबुक सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी साम्राज्य है, जिसका नया नाम है मेटा। 2021 में मार्क ने फेसबुक को रीब्रांड कर मेटा नाम दिया, ताकि वो मेटावर्स पर फोकस कर सकें। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां लोग डिजिटल अवतार के जरिए इंटरैक्ट करेंगे। यह उनका अगला बड़ा सपना है, जो आज भी डेवलप हो रहा है। मार्क जकरबर्ग की सोच हमेशा बड़ी रही है। वो सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर है। उन्होंने खुद को एक टेक्निकल व्यक्ति से एक लीडर, बिजनेसमैन और इनोवेटर के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है।
वे हमेशा कहते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, यानी अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते तो आप पहले से ही हार चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी कॉलेज की दोस्त प्रिसिला चांद से शादी की और आज उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चांद जुकरबर्ग इनिशिएटिव नाम की एक चैरिटी संस्था को दान किया है, जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के जरिए दुनिया को बेहतर बनाना। आज मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ $100 अरब से ज्यादा है, लेकिन वे आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं, ग्रे टी शर्ट और जीन्स। उनका मानना है कि हर दिन छोटे छोटे फैसले ना लेने से मानसिक ऊर्जा बचती है, जिससे वे बड़े फैसलों पर फोकस कर पाते हैं। तो दोस्तों, मार्क जकरबर्ग की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, उम्र कोई मायने नहीं रखती अगर आपके पास एक आइडिया और उसे लेकर जुनून है। दूसरी बात, रिस्क लेने से मत डरिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो नया सोचने और उसे करने का साहस रखते हैं। तीसरी बात, शिक्षा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को लगातार सीखते रहना और प्रयोग करना। अगर मार्क ने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पर भरोसा किया होता और फेसबुक को एक आइडिया तक सीमित रखा होता, तो शायद आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का इस्तेमाल न कर रहे होते। इसलिए अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, कोई सपना है, तो उस पर अभी से काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली दुनिया बदलने वाली वेबसाइट, ऐप या टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में हो, बस जरूरत है उसे हकीकत में बदलने की।